नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम 2023 बिहार का आंसर की, जो 22 जनवरी को संपन्न हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा रीजनिंग पूछा गया था और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग भी मिला करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और हो गया 6 18। तो अगला पूछता तो 24 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच का पूछा गया। यहाँ पे क्या होगा, ये हमें पूछा गया। यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे -5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी -5 का डिफरेंस करेंगे। अगर 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 आंसर आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिए, पहला क्वेश्चन का। आपके पास ओमार सीट होगा, मिलाते जाइए। क्वेश्चन 2 देखिए, तो यहाँ पे डिफरेंस देखना आपको, +2 का है, 2 से 6 +4 का डिफरेंस आ रहा है, 6 से 12 +6 का डिफरेंस आ रहा है, 12 और 8 20। तो अब कितना होना चाहिए, 10 जोड़ेंगे ना, 2 4 6 8 10, तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 ऑप्शन जिसमें होगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे 1 3 7 है, तो यहाँ पे देखिए गुना 2 + 1 किया गया है ना। 3 दूना 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूना 30, 1 31। तो 31 दूना कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62, 1 63। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में सब में तो एक ही आया, तो ऊपर में तो एक आएगा ही। नीचे का डिफरेंस देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको पहला का डिफरेंस 81 और 54 है, तो 27 का डिफरेंस है। फिर कितना का डिफरेंस है, 54 में से अगर 36 को घटाते हैं तो 18 बचता है। 36 में से अगर 24 घटाएंगे तो 12 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 27 तिया 81, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो 12 यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, तो 12 दूनी 24। और यहाँ पे कितना आना चाहिए, अगर ऑप्शन यहाँ पे देते हम, तो यहाँ पे अगर हम 16 दे देते हैं, चलिए यहाँ पे अगर हम 16 देते हैं तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/16। क्या इतना आया था आप लोग को, तो देखिएगा 1/16 इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो 5 में क्या है, यहाँ पे -8 का डिफरेंस है, उसके बाद -4, उसके बाद -2 का डिफरेंस है, यानी 2 घटाया गया है, उसके बाद देखिए 1 घटाया गया है। तो अब कितना घटाएंगे, 0.5 को घटाएंगे, 1 का आधा 0.5। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 3 में से अगर घटाएंगे 0.5 तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हम लोग। तो 6 में देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या किया है, 9 का वर्ग में से 1 माइनस कर लिया, 80 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 8 के वर्ग में से 2 माइनस किया गया है। फिर उसके बाद 7 के वर्ग में से 3 माइनस किया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 के वर्ग में से 4 माइनस करेंगे ना। तो 6 के वर्ग में से अगर 4 को घटा देते हैं, 6 के 36 में से 4 गया 32, इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न में देखिए, यहाँ 256 है, 125 है, 60 है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ 12.5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर 131 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको अगर घटाएं तो 65 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद जो है 32 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 15.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आगे हमको यहाँ पर होना चाहिए कितना, 28 होना चाहिए, ठीक है। अगर 28 देते हैं तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 1 65, 1 बढ़ा करके 65 दूनी हो जाएगा 130 और 1 31। तो इस तरह से 28 इसका सही आंसर आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आया था 28, तो सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 में देखिए क्या पूछा गया था, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो अलग है उसको आपको चुनने के लिए था। तो यहाँ पे देखिए डायरी है, फाइल है, रजिस्टर है, स्याही है। तो इसमें आपने क्या चुना, तो इसका सही आंसर आपको चुनना चाहिए था स्याही। स्याही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, आयत, वर्ग, घनाभ, घन, वृत्त, दीर्घवृत्त और वृत्त, शंकु। तो इसमें सबसे अलग कौन है, वृत्त और
शंकु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर होता। चलिए 10 नंबर का देखते हैं। राजगीर है, दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, क्या चुना आपने? राजगीर को चुनना चाहिए था, क्योंकि बाकी बड़े शहर का नाम है, राजगीर बड़ा शहर नहीं है, तो राजगीर इसका सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं 11 में। GE है, तो यहाँ पे 7 और 5, यानी कि इसका अगर अल्फ़ाबेट नंबर लेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से M और K, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 3 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर होगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, बढ़िए आगे। कार, सड़क, जहाज, समुद्र, हवाई जहाज, पायलट और रॉकेट, अंतरिक्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा? हवाई जहाज, पायलट, क्योंकि कार सड़क पे चलता है, जहाज पनिया जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है, लेकिन हवाई जहाज हवा में चलता है, तो यहाँ पे पायलट दिया हुआ है, तो उसका चालक हो गया ना, तो ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पेट्रोल, कार, स्याही, कलम, कूड़ा, कूड़ेदान, ग्रेफाइट, छड़, पेंसिल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट की छड़, पेंसिल, ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। चलिए, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो है ग्रेफाइट का छड़ पेंसिल में सिर्फ एक ही बार डालते हैं ना, बाकी समय देखिए बार बार हम लोग कार में अगर पेट्रोल सड़ जाता है फिर डालते हैं, कलम में स्याही फिर डालते हैं, कूड़ादान में कूड़ा फिर डालते हैं, लेकिन ये तो एक बार ही डाला रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। आपने क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 14 नंबर का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या बनाया ज़रूर बताइएगा। 15 का सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए ए और बी है, तो ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, तो गुना किया गया है। बी दूसरा पे होता है, सी तीसरा, 3 दूनी 6, या सी तीसरा, डी चौथा स्थान पे, 4 तिया 12, लेकिन ये नहीं पूर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सी सही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर का देखिए, यहाँ पे इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड हमसे पूछा गया था, तो ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए जी यहाँ तीसरा नंबर पे है और यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या है? 3, तो यानी जी को 3 कहा गया है, तो हम लोग जी को क्या लिख लेते हैं? 3। आर को क्या लिख रहा है वो देखिए, आर यहाँ दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पे 8 है। ठीक है, तो आर को 8 कह रहा है, ए को क्या कह रहा है? तीसरे नंबर पे 5। तो इस तरह से देखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा किसको क्या कह रहा है, किसके सामने कौन है, तो वही लेना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में मिलेगा आपको, तो 16 का बी सही है। चलिए 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर भी आपको देखिए, जेड 26 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सेम वही चीज़ ले लिया। तो सी तीसरे नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, ए पहला नंबर पे। तो इस तरह का ऑप्शन किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर भी बी होगा। 17 का बी अगर आपने बनाया तो बिल्कुल सही है। 18 में देखिए इसको जो है ये कह रहा है, तो इसका क्या होगा? तो इसमें भी इसी तरह से है, ई को क्यू कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए एच है, ई है, ए आर टी, तो एच को क्या कह रहा है ये देखिए, एच लास्ट में है, लास्ट वाला को एस कह रहा है, तो एस लिख लीजिए। ई शुरू में है, शुरू वाला को क्यू कह रहा है, तो क्यू लिख लीजिए, तो एस क्यू। उसके बाद आर को क्या कह रहा है? आर तीसरा पे, इधर एम है, तो एस क्यू एम। एस क्यू एम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है किस में? एस क्यू। तीसरा को क्या कर रहा है? ए था ना, ए को क्या कर रहा है? पी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर में देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें त्रिभुज की संख्या गिन करके लिखने के लिए, तो इसमें से अगर आप गिनिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें कितने वर्ग हैं? तो अगर आप इसमें वर्ग की संख्या गिनेंगे तो आपको निकलेगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, ये एक सवाल पूछ दिया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको मैथ पेपर में भी 10 सवाल पूछ देता है, पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी। तो चलिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग 14 है और उसका अंतर 10 है, तो उसका गुणनफल पूछ रहा है। तो वो दो संख्या क्या हो सकता है? 12 और 2 हो सकता है, क्योंकि 12 और 2 को जोड़ेंगे 14 भी हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 10 अंतर भी आ रहा है, तो उसका गुणनफल 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि x और y दोनों विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी सम संख्या है? दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं।
1 घंटे का कितना 0.1 सेकेंड होता है। तो देखिए 1 घंटा का पूछ रहा है, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600, ठीक है। का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x प्रतिशत, कितना हो रहा है 1 सेकेंड हो रहा है। तो यहाँ x का अगर हम मान निकालते हैं कितना प्रतिशत, तो अगर हम x का मान निकालते हैं 3600 का x प्रतिशत बराबर 1, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्रतिशत x बटे 100 कर देते हैं, कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, है ना। तो 0 0 अगर कट जाता है तो ये बच गया हमारा इधर 360, तो 1 बटे 360, 1 बटे 360। अब हमें क्या करना है, 1 में 360 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। भाग अगर देंगे हम लोग तो इसका सही आंसर निकल कर के आएगा 1 में 360, तो ये भाग देंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे भाग है, गुना है, घटाव है, तो पहले किसका क्रिया होता है, भाग का। अगर इसमें इसको भाग दे तो 202 हो जाएगा, गुना है 11, घटाव है 222। अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 2, और घटाव है इतना, तो घटा करके क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 4/3 गुना हो गया 25% का मतलब 25/100, फिर का 18/19 गुना का मतलब गुना 57, 19 तिया 57, 3 हो गया, यहाँ 2500 के 100, यहाँ 25 25 कट गया, अब बच गया 1/3 गुना 54, है ना। 1/3 गुना बच गया 54, तो 18 तिया 54, कितना निकलेगा आंसर, 18 आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का आंसर की लेकर के आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कितना नंबर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।